आज मैं राज्यसभा के माननीय सांसद और बिहार सरकार के अघोषित प्रवक्ता, बहुत दिनों तक बिहार विधानसभा में भाजपा के नेता और विपक्ष के नेता भी रहे और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, वित्त मंत्री माननीय सुशील कुमार मोदी जी का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। माननीय सांसद महोदय, आपने कल मीडिया में, अखबार में, सब जगह कहा सेनारी हत्याकांड में हम पहला व्यक्ति थे, आप पहला व्यक्ति थे जो वहाँ घटना पर गए थे। जाना चाहिए, आप विपक्ष के नेता थे, आपको जाना चाहिए थे, आप गए भी। आपने कल कहा जो तत्कालीन बिहार सरकार ने उन लोगों को बचाया, पुलिस पैरेड नहीं करवाया, अपराधियों की पहचान नहीं करवाई, विधिवत एफआईआर नहीं हुआ, तो आप विरोधी दल के नेता होने के नाते भी क्या किए? आप विरोधी दल के नेता थे तभी आप क्या किए? कुछ भी नहीं। आज जब इतने दिनों के बाद जजमेंट आया तो आप कहते हैं तत्कालीन बिहार सरकार जिम्मेवार है। हो सकता है आपका बात कुछ मान भी लिया जाए। ये जो मोहम्मदपुर, मधुबनी, बेनीपट्टी में जो घटना हुआ था दिन के उजाले में, इसमें कौन कौन लोग दोषी हैं? आपके मुताबिक उस दिन तत्कालीन बिहार सरकार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार है। आज कौन जिम्मेवार है आप ये बताइए। और तभी आप विरोधी दल के नेता थे तब गए थे। आज आप भूपेश कुमार सिंह की हत्या होती है तो आप जाते हैं और यह भी कह देते हैं कि सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए, बिहार सरकार ही जांच करने में सक्षम है। लेकिन आज तक उस केस में अनेकों अपराधी नहीं पकड़ाए हैं। और मोहम्मदपुर में सैनिक जवान, सैनिक परिवार और सैनिक जवान की हत्या अत्याधुनिक हथियारों से कर दी जाती है, पुलिस नहीं पहुंचती है, एक सप्ताह तक अखबार मीडिया में नहीं आता है। इसके लिए क्या बिहार सरकार या आप जिम्मेवार नहीं हैं? आप बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री, सुशासन की सरकार कब गए थे वहाँ पर मोहम्मदपुर में? कौन तारीख को गए थे? आप कब गए थे? आप कब गए? और बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री कब गए? विरोधी दल के नेताजी पर तो आप आरोप लगाते हैं और वो जब गए तो आपकी सरकार कहती है ये जातीय विद्वेष फैलाने के लिए गए थे। आज आप लोग क्या जातीय विद्वेष फैलाना नहीं चाहते हैं? जातिवादी रोटी नहीं सेकना चाहते हैं आप ये बताइए। जो कौन कौन लोग गए थे मोहम्मदपुर 29 मार्च को जो घटना हुई, क्यों उसके परिवार के संजय सिंह को हरिजन एक्ट में फंसा दिया गया था पहले से? उनको कौन कौन लोग उस अपराधी को कौन कौन लोग हथियार उपलब्ध कराए थे? कहाँ कहाँ से हथियार आया था? और कौन कौन लोग रावण सेना संगठन के अध्यक्ष को पुलिस मैनेज से बिल दिलवा देते हैं? वो कौन कौन लोग थे? आपको ये बताना चाहिए। सेनारी हत्याकांड आपको ख्याल है, लेकिन 29 मार्च को मोहम्मदपुर में जो घटना हुई वह ख्याल आपको नहीं है। अपने सरकार का आप जब वित्त मंत्री थे तो कितना वेंटिलेटर खरीदे थे? नीतीश कुमार जी
स्वास्थ्य मंत्री थे, कितना वेंटिलेटर खरीदे थे, और मंगल पांडे जी कितना वेंटिलेटर खरीदे हैं कि वो डिब्बा है क्या 1000 करोड़ में खरीदे थे, किस साल के बजट में खरीदा गया था। ऋण घोटाला से कुछ कमी रह गई तो वेंटिलेटर घोटाला किए, वेंटिलेटर घोटाला, दवा घोटाला, बेड घोटाला, बांध घोटाला, सड़क घोटाला, भवन घोटाला, और दिन में एक ही परिवार के सैनिक परिवार, उसकी हत्या दिन के उजाले में होती है 12 बजे से 3 बजे, और बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री भी नहीं आते हैं, आप भी नहीं जाते हैं, और सेनारी हत्याकांड पर आपका दिल बेचैन है, दिल टूट रहा है। बिहार से जो तत्कालीन बिहार सरकार ने 99 में क्या किया था, आप क्या किए यह तो बताइए। आज आप क्या कर रहे हैं, आज आप बताइए। तभी चारा घोटाला हुआ था, सीबीआई तो लालू प्रसाद यादव जी को क्लीन चिट दे दिए, और सृजन घोटाला, वेंटिलेटर घोटाला, दवा घोटाला, और बिहार में कितने घोटाले हुए यह भी तो बता दीजिए। आप तभी गए थे, यह बात आपको ख्याल है। आज 29 मार्च को के बाद आप कब गए मोहम्मद को, यह बताइए बिहार की जनता को। बिहार की जनता जानना चाहती है आप कब गए बिहार मोहम्मदपुर मधुबनी गाँव में, जो भीषण नरसंहार हुआ था, जो सामूहिक नरसंहार हुआ था, आप कब गए, आप ये बताइए। बिहार की जनता जानना चाहती है। आप अभी नहीं गए हैं, तभी गए थे कि कौन जानता है आप कहाँ गए थे, किस राजनीतिक उद्देश्य से गए थे, क्यों गए थे, कब गए थे और क्या किए। आप तभी गए थे, यह ख्याल है। आज आपको ख्याल है कब गए थे। 29 मार्च को दिन के उजाले में सुरेंद्र सिंह के परिवार के 3 बेटे की हत्या दिन के उजाले में होती है। उसी परिवार का 5 सदस्यों की हत्या होती है। एक परिवार की हत्या, वह व्यक्ति हॉस्पिटल में भर्ती है आज तक, और अत्याधुनिक हथियार से वे अपराध करते हैं जिसको पुलिस जमानत दे देती है आसानी से। बिहार सरकार मैनेज करके जमानत दिलवा देती है, और उसे बिहार सरकार कहती है तुम अपराध करो, क्राइम करो, राजपूत का हत्या करो, तुमको हम प्रोटेक्शन देंगे। और 4 घंटे तक पुलिस दिन के उजाले में नहीं आती है, जब थाना की दूरी 2 किलोमीटर होती है। अब उस जिला के एक भी पदाधिकारी नहीं जाते हैं, और 1 सप्ताह तक मीडिया में, सोशल मीडिया में, अखबार में, टीवी में नहीं निकलता है। क्या बिहार सरकार इसमें कहीं भी नहीं जानती है मोहम्मदपुर कहाँ है, बिहार में है कि पाकिस्तान में है। मोहम्मदपुर कहाँ है, मधुबनी में बेनीपट्टी ब्लॉक में मोहम्मदपुर गांव है। आपको पता है कि नहीं है, भारत के नक्शा में, बिहार के नक्शा में कहीं दिखाई पड़ता है। और कौन कौन लोग गए थे बिहार सरकार से, बिहार सरकार के कौन कौन मंत्री गए थे, कौन मुख्यमंत्री साहब कब गए थे, आप कब गए थे, ये न बताइए। आज आप लोगों को दर्द छलक रहा है। सजा, अगर आप अपराध कीजिएगा तो सजा अनेक तरह से मिलता है, सजा अनेक तरह से मिलता है। सजा के लिए अनेकों द्वार है, एक ही द्वार नहीं है। जब आप अपराध करेंगे, जैसा अपराध करेंगे वैसा सजा आपको मिलेगा। वह सजा न्यायालय प्रक्रिया से भी होती है, वह सजा जनता से भी होती है, वह सजा भगवान के घर से भी होती है। महाभारत को आपने सुना होगा। कौरव
वंश का सर्वनाश हो गया। और अब कि 100 पुत्र मारे गए, वो दुशासन सारे के सारे, लेकिन गंधाई ने श्राप दिए कृष्ण भगवान को। आज कृष्ण भगवान के वंशज कितने मरे, इतिहास गवाह है। जब आप अपराध करेंगे सजा अनेक तरह से मिलेंगे। आपके यहाँ कोई जाना चाहता है तो बीच सड़क से आता है, अपराधी आता है पीछे के दरवाजे से, वह अपना रास्ता खुद खोज लेता है। जब आप अपराध करेंगे, आपका टेंडेंसी ऑफ क्राइम है, तो आप अपराध अनेक तरह से करेंगे। लेकिन भगवान को भी, न्यायालय प्रक्रिया को भी, और बहुत का आप बहुत तरह से, जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते हैं, उस तरह से भी सज़ा आपको मिल सकती है, जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं जीवन में सज़ा कैसे मिलता है। लेकिन भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्मण्येवाधिकार रास्ते माँ फलेषु कदाचनम। रामचरितमानस कहता है, कर्म शुभाशुभ देहि विधाता, कर्म प्रधान विश्व पर आखा, जो जस कहें तस फल चाखा। अगर किसी के घर को जलाने का काम कीजिएगा, किसी की हत्या कीजिएगा और अपने लंका में भाग जाइएगा, बहुत दिनों तक लंका में बैठने का नहीं होगा। सोने की लंका जला दी गई थी और रावण का खानदान का नाश कर दिया गया था। आपको यह पता करना पड़ेगा, रामायण को पढ़ना पड़ेगा और अपने आचरण को देखना पड़ेगा। राम विमुखिया हाल तुम्हारा, रहा न कुल में वो बनहारा। माने सुशील कुमार मोदी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप तभी गए थे सिनारे, आपको यह ख्याल है। आज आपको ख्याल नहीं है। 29 मार्च की घटना में मोहम्मदपुर में आप गए, क्यों नहीं गए? आप क्यों नहीं गए? बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री गए? नहीं गए। क्यों नहीं गए? इनका टारगेट कुछ और था। घटना 5-6 आदमी मरा, इनका सोच कुछ विशाल था। लेकिन आज आप लोगों को कष्ट इसलिए है, सोशल मीडिया वाले जो 5 साल से लालू प्रसाद यादव जी जेल में बंद थे और आप लोगों ने उनके ऊपर सुबह उठे। लोग, हिंदू धर्म उठता है, हिंदू धर्म के लोग जब उठते हैं तो राम राम कहते हैं। मुसलमान भाई उठते हैं तो अल्लाह का नाम लेते हैं। और जब आप उठते थे सुबह सुबह, लालू प्रसाद यादव जी का नाम लेकर उठते या बैठते थे, शाम तक सोते तक। आज लालू प्रसाद यादव जी जेल से बाहर आ गए, सीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया और तेजस्वी यादव जी का राज तिलक होने वाला है। इसलिए आप लोगों को बेचैनी है, आप लोगों को बेचैनी है। अब क्या करें? इसलिए जब पांडव राज नहीं मिला तो वह वनवास गए थे। वनवास में अज्ञातवास हुआ था उनको भी, पांडव के। वहाँ भी दुर्योधन, दुशासन, कुचक रच के, यही राजा विराट के यहाँ वे लोग सोए हुए थे। वहाँ पर भी दुर्योधन और दुशासन अपने गुप्तचर को भेज देती है, कहा कि उस घर को ही जला के राख कर दो, पांडव कोई बचे नहीं। लेकिन कृष्ण भगवान ने बचा दिया। आज पांडव का राज, धर्म का राज है। आज इतिहास गवाह है। आप कुचक करते रहिए, लेकिन हुई है सो जो राम रुचिया खा, अको करित के बढ़ा वही शाखा। आपके चाहने और नहीं चाहने से कुछ नहीं होता है। प्रभु की जो इच्छा होती है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान राम का जो इच्छा होता है वही सर्वोपरि होता है। अब आप क्या करेंगे? लालू प्रसाद यादव जी जेल से चले आए, आप लोगों का कुचक सब समाप्त हो गया। आप कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में तेजस्वी प्रसाद यादव जी का राज तिलक होगा और आप
कि बेचैनी बढ़ेगी। जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव ने जेल, बिहार का इतिहास है, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा भी जेल गए थे, पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव भी जेल गए थे, आप लोग भी उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बिहार सरकार के भी माननीय मुख्यमंत्री रह चुके हैं बहुत दिनों तक। अब ये बताइए क्या होगा। धन्यवाद।